मनोज जी, कल लगातार हम लोग कवरेज अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, एक एक क्षण एक एक पल की अपडेट हमने अपने दर्शकों को दी। कल क्या कुछ हुआ, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ग्रे एरिया, सब कुछ हमने यहाँ पर मेजर किया था, बातचीत की थी। और अब आखिरकार रिजल्ट का डे कल आ गया। कल चैंपियंस ट्रॉफी हमने अपने नाम कर ली। अब तो खैर ग्रे एरियाज की बात नहीं करेंगे, अब तो बात बस यही करेंगे कि कल का जो मैच था वो कितना थ्रिलिंग मैच था, कितना नेक टू नेक कंपटीशन कल हमने देखा, कितना बेहतरीन प्रदर्शन। और यहाँ पर हमें न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी ओर से भी कंपटीशन बेहद हाई रहा, बेहद अच्छे फॉर्म में न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भी थे, लेकिन धीरे धीरे उनके रन बनाने की गति कम होती चली गई। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 17 रन में अगर आप 3 विकेट खो देते हैं और उसके बाद भी अगर आप मैच जीतते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिले तारीफ बात है। ये जाहिर करती है कि आपका मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, आपका लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर भी एक सीमा तक ही आपको जीत के दहलीज तक पहुंचा सकता है। अगर फिनिशर कोई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब श्रेयस अय्यर का आउट होना या उसके बाद अक्षर पटेल का आउट होना, उसके बाद जो है जिस तरह से केएल राहुल जमे, हार्दिक पांड्या का उनको अच्छा साथ मिला, और मैं समझता हूं कि ये एक बार नहीं अनेक बार ऐसा हुआ है कि लोअर मिडिल ऑर्डर भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। और लास्ट तक जीत की दहलीज पर पहुंचाना और जीत को हासिल करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भारत की। और मैं समझता हूं कि ये जीत बहुत कुछ कहती है, क्योंकि एक आम नागरिक, आम व्यक्ति भी भारत की इस कामयाबी से बहुत कुछ सीख सकता है। बिल्कुल मनोज जी, यही एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, आप हमारे साथ बने रहिए। वनडे फॉर्मेट से अभी संन्यास नहीं लेंगे रोहित शर्मा। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद ये बड़ा बयान, मैं अभी संन्यास नहीं ले रहा, अफवाह ना फैलाएं, जो हो रहा है वो चलता जाएगा, मैं वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये अटकलें थी, अफवाहें थी कि रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट के समापन के बाद संन्यास ले सकते हैं। वहीं जब फाइनल मैच करीब आया तब एक बार फिर रोहित के संन्यास की अफवाहों ने तूल पकड़ लिया। लेकिन अब भारत चैंपियन भी बन गया है, ऐसे में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। तो साथ ही कप्तान रोहित शर्मा ने भी खुद अपने रिटायरमेंट पर बयान जारी कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि अभी वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, कोई प्लान नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने के बाद उन्होंने अपने संन्यास पर स्थिति साफ करते हुए कहा, फ्यूचर का कोई प्लान अभी फिलहाल नहीं है, जो हो रहा है वो चलता जाएगा, मैं वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं ले रहा। आगे से प्लीज अफवाहों को तूल मत दीजिएगा। रोहित के इस बयान के बाद फैंस बेहद खुश हैं। मनोज जी, तमाम अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही थी, लेकिन अब तो रोहित ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो वनडे के फॉर्मेट से संन्यास नहीं लेने वाले हैं, और इससे फैंस लाजमी है कि बेहद खुश हैं। जी हाँ, बिल्कुल खुशी समझी भी जा सकती है जब आप 10 महीने के अंदर दूसरा आईसीसी का टूर्नामेंट भारत को दिलाते हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब 2013 में जो भारत ने आखिरी बार हासिल किया था उसे आप दिलाते हैं अपनी अगुवाई में, अपने कुशल नेतृत्व में। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा कहा, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि फ्यूचर प्लान्स के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर प्लान की फ्यूचर में देखी जाएगी, फिलहाल तो ये जश्न मनाने का समय है, और जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, यानी एज इट इज चलेगा। जो यानी वो जब खेल रहे हैं तो खेलना अपना जारी रखेंगे। और यहाँ एक, क्योंकि टीम मैनेजमेंट की सोच या बीसीसीआई की सोच जो है, जो उन्हें कई दौर की उनसे मंत्रणा हो भी चुकी है। दरअसल क्या है कि भारतीय टीम बहुत प्रोफेशनल है, बीसीसीआई बहुत प्रोफेशनल है। आपने खिताब जीता, बहुत अच्छी बात है, आपने कुशल नेतृत्व किया, वो उससे भी अच्छी बात है, कामयाबी आप दिला रहे हैं, लेकिन आपको भविष्य देखना होगा, फ्यूचर देखना होगा, क्योंकि 2027 का जो वर्ल्ड कप है तब तक रोहित शर्मा 40 साल के हो जाएंगे। अब इनको 2027 की वर्ल्ड कप की टीम चाहिए, ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो 2027 में खेल सकें। तो यही कुछ बात थी, यही जिसके जरिए उन्होंने जो भारतीय टीम प्रबंधन है, जिसमें आपके रोहित शर्मा के अलावा जो है गौतम गंभीर भी आते हैं, अजीत आगरकर जो कि सिलेक्टर हैं, उनकी भी इनसे बातचीत हुई है इस बारे में। लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से पता चला कि उन्होंने बहुत साफ कर दिया था कि अभी वो रिटायरमेंट के मूड में नहीं है। अगर मूड में नहीं है तो उनकी बात का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि अब जल्दी ही हमें कोई कप्तान चुनना चाहिए जो 2027 के वर्ल्ड कप तक टीम की कमान संभाले, और उसको रोहित शर्मा खुद ग्रूम करें। ये एक पेशेवर अप्रोच यही कहती है। बिल्कुल। और मनोज जी, अब हम कप्तान की बात कर ही रहे हैं, तो क्या आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन बेस्ट कैंडिडेट इसके लिए हो सकता है?
देखिए रोहित शर्मा जो है, जिनके साथ पारी की शुरुआत करते हैं, जिनके साथ सेंचुरी पार्टनरशिप उन्होंने की, वो हैं शुभमन गिल। बिल्कुल। शुभमन गिल एक आदर्श कैंडिडेट हैं इस पद के लिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ थोड़ा सा फिटनेस इशू रहता है, नहीं तो वो भी इस पद के लिए बहुत उपयुक्त रहते। और वैसे गौतम गंभीर तो चाहते भी थे, जब वाइस कैप्टन का मसला उठा था तब उन्होंने जो है अपनी पैरवी की थी हार्दिक पांड्या के लिए। लेकिन रोहित शर्मा जो है वो उसके लिए तैयार नहीं थे। वो और अजीत अगरकर दोनों ने शुभमन गिल को कप्तान घोषित किया, तो जाहिर सी बात है कि अब गौतम गंभीर को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि जब सर्वसम्मति बनती है, क्योंकि हर कोई अपनी टीम के हित के लिए काम कर रहा है और हर एक की अपनी राय का महत्व है। कई बार विचार मिलते हैं, कई बार विचार नहीं भी मिलते, लेकिन नहीं भी मिलते हैं तो उससे कोई दुर्भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। जो कि टीम के एकजुट होकर जो कुछ परफॉर्म किया है भारतीय टीम ने, उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि कोई किसी भी तरह का कोई दिमाग में कोई कुछ ऐसा हो जो मतलब भविष्य के लिए ठीक ना हो। लेकिन मैं समझता हूं कि सब अंत भला तो सब भला। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब यही है। अभी फिलहाल शुभमन गिल पर टीम प्रबंधन विचार कर रहा है। बिल्कुल, लगातार अभी खैर विचार विमर्श यहाँ पर चल रहा है मनोज जी। और कल के अगर मैच की बात करें तो मैच बेहद थ्रिलिंग था कल का। आपके हिसाब से कल का गेम चेंजिंग मोमेंट क्या रहा, क्योंकि दोनों ही टीम्स अपना अपना बेस्ट परफॉर्म कर रही थी? देखिए, गेम चेंजिंग क्योंकि कई ऐसे अनुभव रहे। मैं तो ये कहूंगा कि 17 रन पर 3 विकेट का गिरना, और क्योंकि अभी हेनरी नहीं खेल रहे थे और उसके बावजूद उनके जो बॉलर हैं चढ़कर बॉलिंग कर रहे थे, कंडीशंस बहुत अनुकूल नहीं थी बल्लेबाजी के लिए, उसके बावजूद अगर आप खेलते हैं, टिककर खेलते हैं, लंबी पारी खेलते हैं, पूरे 50 ओवर खेलने की मंशा के साथ खेलते हैं, उसमें आपको कामयाबी भी मिल रही है। तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर का टिकना और साथ में उनका साथ उनको जो मिला है दूसरे छोर से अक्षर पटेल का, वो एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं, जिससे भारत ने अपनी स्थिति को काफी बेहतर कर लिया। और उसके बाद जो अंजाम पर पहुंचाने का काम था वो केएल राहुल ने अपने चिर परिचित अंदाज में किया। रविंद्र जडेजा का चौका वो हमेशा याद रहेगा। तो मैं समझता हूं वही है एक टर्निंग पॉइंट, जहां पर 3 विकेट गिरने के बाद भी भारत ने हिम्मत नहीं हारी। और ऐसा एक बार नहीं अनेक बार हुआ इस टूर्नामेंट में, जब शुरुआत में भारत की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन आज इस मैच में अच्छी बात यह है कि भारत ने जो है ओपनिंग बहुत अच्छी की। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों की तरफ से सेंचुरी पार्टनरशिप देखने को मिली, और गिल एक तरह से सपोर्टिंग रोल में थे और रोहित शर्मा चौके छक्के बरसा रहे थे। उनके कट शॉट, उनके पुल शॉट, उनके लॉन्ग ऑफ बाउंड्री जो बॉलर के सिर के ऊपर से जो उन्होंने शॉट्स खेले वो बड़े काबिले तारीफ थे। और जेमिसन पर जो उन्होंने छक्का लगाया शुरुआती ओवरों में वो कमाल का था। लेकिन इस भागीदारी के जमने के बाद जो 17 रन में 3 विकेट भारत ने खोए हैं जल्दी जल्दी, उससे स्थिति जो है भारत के हाथ से निकलती हुई दिखी। लेकिन श्रेयस अय्यर ने एक संकट मोचक की भूमिका को एक बार फिर से निभाते हुए जो है वो स्थिति खराब स्थिति से भारत को बचा लिया। बिल्कुल, और सभी ने यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्म करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी हमारे नाम करवा दी। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो कल जब चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने अपने नाम करी, उसके बाद जिस तरीके से जश्न का माहौल पूरे देश भर में देखने को मिला, ऐसे में भोपाल से भी सेलिब्रेटरी तस्वीरें सामने आई हैं। हमारे सहयोगी चेतन सेठ की इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जीत के बाद राजधानी भोपाल में जश्न का माहौल है। मीनाल इलाके में इस वक्त मौजूदगी है। देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में भीड़ है। भीड़ क्रिकेट देखने आई थी और क्रिकेट के बाद जिस तरीके से आज इंडिया की जीत हुई है, 12 साल बाद भारत ने अपना परचम लहराया है। तमाम खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। जिनसे उम्मीद थी उनने बेहतर परफॉर्मेंस किया, और जिनसे उम्मीद थी बेहतर परफॉर्मेंस होने के बाद आज कहीं ना कहीं कहते हैं कि भारत के खाते में जिस बात का इंतजार हो रहा था, हर भारतवासी आज गर्व महसूस कर रहा है। जिस बात का उन्हें इंतजार था, जीत की उम्मीद थी शुरुआती दौर से कि भारत फाइनल में पहुंचेगा, और फाइनल में पहुंचा भी और जीत के भी आया। जश्न का माहौल है।
बातचीत करने के लिए तमाम दर्शक मौजूद हैं। आज क्या कुछ कहेंगे शानदार जीत के बाद, कौन से खिलाड़ी ने कैसा परफॉर्मेंस रहा? सबसे बढ़िया है, मेरा तो फेवरेट विराट कोहली जी है, और जो लास्ट में जो किया था के राहुल जी ने बहुत बढ़िया किया, और हर बात पांड्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और सबसे बड़ी गर्व की बात है हमारे मिनाल शॉपिंग मार्केट की, जो फर्स्ट टाइम जो हमने देखा है मैच। ये जश्न का माहौल, 12 साल बाद भारत के खाते में ट्रॉफी आई है। बहुत जश्न का माहौल है, और मिनाल शॉपिंग स्ट्रीट में एमपी की सबसे बड़ी जिस हिसाब से स्क्रीन लगाई गई है, बड़ी स्क्रीन, 2 बड़ी स्क्रीन, और पूरे हमने एकजुट पूरे भोपाल को कर दिया है यहाँ पर। और इतना जश्न का माहौल फटाकों के साथ सारा, और पूरी तरीके से हमारी जीत, वैसे भी भारत माता की जीत तय थी, और हम बिल्कुल आखिरी ओवर तक डटे रहे, और हमने एक ओवर छोड़ के उससे पहले ही जीत हासिल कर ली। आज विराट कोहली से बेहद अच्छी उम्मीद थी, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन रोहित शर्मा ने बेहद अच्छा परफॉर्मेंस दिया, शुभमन गिल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। देखो क्या होता है, कभी कभी अच्छा चलते थे, कभी कभी नहीं चल पाते। रोहित शर्मा को चलना था, रोहित शर्मा चल दिया। हम तो सोचे थे पहले 27 ओवर तक जीत जाएंगे, पर क्या पता मैच फंसा लिया, आगे तक ले गए, पर ये तो उम्मीद थी कि हाँ जीतेंगे, और जीत गए। बॉलरों के लिए क्या कहेंगे जिनने तमाम अच्छी बॉलिंग की? सर सबने अच्छा खेला, हमारे हिसाब से तो इंडिया जीत गई, हमारे लिए खुशी की बात सबसे ज्यादा यही है। कौन सा खिलाड़ी अच्छा था और किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया? सर हमारे लिए रोहित शर्मा सबसे ज्यादा बेस्ट है। भारत माता की पूरी टीम हमारे लिए। ये जश्न का माहौल है भाई साहब, बेसब्री से आप भी इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल रहा आज के मैच में, पूरा क्या खास रहा हो? आज का मैच बहुत अच्छा रहा, पूरे देश में खुशी का माहौल है, और जैसा हम जानते हैं हमारी टीम बहुत ही स्ट्रांग टीम थी, इसमें सारी टीम का प्रदर्शन एकजुट होकर रहा, और रोहित शर्मा की जो बैटिंग थी वो बहुत अच्छी रही, शेर की बैटिंग भी अच्छी रही, लास्ट में हार्दिक पांड्या ने भी कुछ अच्छे शॉट लगाए। ये पूरे देश में और मिनाल स्ट्रीट में खासकर ये आयोजक है, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस तरीके से उन्होंने इस आयोजन का आयोजन किया और लोगों को इकट्ठा किया, और बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे लोगों की, और लोगों को यहाँ पे मिल के साथ बैठ के, और इन सब कार्यक्रमों से देश में एकता की भावना उत्पन्न होती है, जो आज के युवाओं में बहुत जरूरी है। धन्यवाद। कैसा रहा परफॉर्मेंस आज का? आज का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा, पूरी टीम ने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा के अपने मैच जिताया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिनाल शॉपिंग स्ट्रीट और राज होम्स के सारे डायरेक्टर्स का, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन करके सारी भोपाल की पब्लिक को यहाँ पे इकट्ठा किया है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मिनाल शॉपिंग। पूरे मैच देख रहे हैं आप, आज का परफॉर्मेंस कौन से खिलाड़ी का कैसा रहा? हालांकि विराट कोहली से बेहद अच्छी उम्मीद थी, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। रोहित शर्मा का बेहद अच्छा परफॉर्मेंस रहा, हार्दिक पांड्या भी अच्छा खेले, शुभमन गिल भी अच्छा खेले। विराट कोहली के आउट होने के बाद थोड़ा सा टीम डगमगाती हुई लगी, लेकिन बाद में 30 ओवर तक का मैच जो इतने संभाल लिया, जो आने के बाद जो बाकी बचे हुए खिलाड़ियों से थोड़ी, क्योंकि इतनी 140 करोड़ की जनता का अपन को ये बोलना चाहिए कि उनका आशीर्वाद, उनकी दुआओं ने भी हमारी भारतीय टीम का साथ दिया, और हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने भी आखिरी दम तक पूरी कोशिश करी है लड़ने की। और खिलाड़ियों के साथ साथ दुआएं भी काम आई हैं। भोपाल में आज तमाम धार्मिक आयोजन भी किए गए, मंदिर में पूजा पाठ अनुष्ठान किए गए, और लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि शुरुआत से तमाम मैचों को पूरे दर्शक देखते आ रहे थे। आज मैं हॉटस्टार पे देख रहा था, लगभग 80 करोड़ लोग, 130-140 करोड़ की पॉपुलेशन में 80 से 85 करोड़ लोग देख रहे थे। यही कारण है कि आप भोपाल का नजारा देखिए, भोपाल में तमाम दर्शक हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर कह सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है, सब जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं, डांस है, हाथ में झंडा है, और सबको उम्मीद थी कि जिस तरीके से तमाम खिलाड़ियों ने शुरुआत से जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, उनका परफॉर्मेंस बेहद अच्छा रहेगा आने वाले समय में, और यही कारण है कि भारत के लोग भी डटे रहे। उम्मीद थी, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी जब मैच हुआ था तो बेहद अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, विराट कोहली ने अच्छी पारी खेली थी, और आज विराट कोहली से उम्मीद थी, हालांकि उनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा, लेकिन शरद गिल अच्छा परफॉर्मेंस दिया, रोहित शर्मा ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। चैंपियन ट्रॉफी भारत ने जीत लिया, और इसके जश्न में जो है पटना के सड़कों पर जो है लोग पहुंचे हुए हैं, और देर रात को भी जो है जश्न का माहौल है, और लोग हाथों में तिरंगा झंडा लेकर पहुंचे हुए हैं। भारत ने ये मैच जीत लिया है, चैंपियन ट्रॉफी अब हमारी हो गई है, क्या कहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया भारत से पूरी दुनिया डरती है। अगर जीतेगा तो इंडिया जीतेगा, और कोई नहीं जीतेगा। जितने का न शौक रहा तो क्या रखा है जीने में, जितने का जब शौक रहा तो क्या रखा है जीने में। एक कैदी की तरफ पड़ा तो कब से सीने में पिटने का दरवाजा तो पलटी को परवाज दो, मुश्किल में है कौन किसी को, समझो इस रात को, जी आगो जोश समाओ, जागो जोश में आओ, होश में आओ, जितने वाले जीतेंगे, हारने वाले हारेंगे। जिसमें जोश है, जिसमें जोश जुनून जज्बात है, दुनिया उसके साथ है। बात हम बताते हैं, सबको ये समझाते हैं, जो आग हमारे सीने में 140
हमारा देश चैंपियन था, चैंपियन से और चैंपियंस रहेगा। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया हर बार जीतता आया था और रहेगा एकदम। होली भी मन गई आज एकदम मनेगी। अरे होली की क्या बात है, अब अपना देश आज चैंपियन बना है। इतना मतलब रोहित शर्मा जो स्टार्ट दिया उससे हम लोग का कंट्री इतना मतलब आराम से चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। मैं इतनी खुशी है कि होली क्या, ये मैं तिरंगा देख रहा हूँ, इसको चूमता हूँ मैं। हमारा देश है आज, हम लोग का सबका नाम रोशन किया है हमारे प्लेयर्स ने। सालों के बाद न्यूजीलैंड पर भैया अभी रुकना नहीं है, अभी 2027 का वर्ल्ड कप बाकी है। बिल्कुल, तो पटना में जो फैन है उनका कहना है कि यही नहीं है बल्कि जो वर्ल्ड कप 2027 में होगा